तेरी हंसी में भी कोई पीड़ा छुपी हुई है, दर्द छुपा हुआ है, पता क्या बात है? द्रौपदी बोली, दूसरों को उपदेश देना कितना आसान है पितामह, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण से नर न घटे। दूसरों को शिक्षा देना कितना आसान है। आप कहते हो कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना भी पाप है। दुर्योधन ने अपनी जंगा को पटकारते हुए कहा कि इस 5 पति वाली वेश्या को मेरी जंगा पर बिठाओ। उस सभा में सबसे आगे आप बैठे थे पितामह, मैंने आपसे कहा था मेरी लाज लुट गई है, आप बचाओ। मैं पूछती हूँ, जब ये पाप है तो आपने क्यों किया? वो तो भला हो मेरे कन्हैया का। वस्त्रावतार लेकर के गोविंद आ गए। नारी बीच सारी है, किसारी बीच नारी है, कि नारी ही किसारी है, किसारी ही की नारी है, पता ही नहीं चलने दिया कि 5 पति बैठे मौन, कौन गति होई। लख भरी सभा की ओर द्रौपदी रोई। बिनु काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण लई तेरी। पितामह भीष्म बोले, बेटी मुझे अपने पिछले 100 वर्ष जन्मों का स्मरण है। देखते देखते पितामह भीष्म की आंखों में आंसू छलछला गए। कृष्ण बोले, क्या बात है? बोली, मेरी एक बेटी है, मैं सोचता हूं जाने से पहले उसका कन्यादान कर जाऊं। कन्हैया बोले, शादी तो आपकी हुई नहीं, बेटी कहां से आ गई? अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं पितामह भीष्म। बोले, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवत शाश्वत पुंगवे विभ्रुम्नि, ससुखम पुगते क्वचिद् विहर्तुं, प्रकृतिमुपेयसि यदभव प्रवाह। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री है, बुद्धि रूपी बेटी है, अर्थात मेरी बुद्धि मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। भगवान बोले, बुद्धि में तो तृष्णा होती है, मैं कभी किसी की तृष्णा स्वीकार नहीं करता। बोले, अब मेरी बुद्धि में तृष्णा नहीं बची है, क्योंकि दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न जितना भी खाया था वो सब रक्त एक एक करके दिन के दिन निकलता जा रहा है। प्रभु के ध्यान में मग्न हो गई। और बोले, आज मुझे वो कुरुक्षेत्र का मैदान याद आता है। कन्हैया, एक बार दुर्योधन ने आरोप लगा दिया था पितामह भीष्म पर कि पितामह भीष्म दिखाने के लिए हमारी तरफ से युद्ध करते, चाहते तो पांडवों को ही है, नहीं तो भीष्म के बाणों के सामने पांडवों की क्या मजाल। तो भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने प्रतिज्ञा कर ली भगवान, आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। ऐसे बाण चलाऊंगा कि भगवान को शस्त्र ग्रहण करना पड़ेगा। आपकी प्रतिज्ञा थी कि महाभारत के युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और मैंने प्रतिज्ञा कर ली
कि मैं भगवान को शस्त्र ग्रहण करा के रखूंगा। ऐसे बाण चलाए मैंने, अर्जुन का रथ टूट गया, घोड़े मूर्छित होकर गिरने लगे। चारों तरफ बाणों से मैंने अर्जुन को बींध दिया। अर्जुन आपकी शरण में गया, बचाओ केशव, बचाओ गोविंद, बचाओ कन्हैया। आप एक बार अर्जुन को देखते, एक बार मुझे देखते, फिर अर्जुन को देखते, फिर मुझे देखते। पास में पड़ा था रथ का टूटा हुआ पहिया, उस रथ के टूटे चक्के को लेकर के आप मुझे मारने के लिए दौड़े। मैंने तुरंत हथियार फेंक दिए, धनुष बाण जमीन पर डाल दिए। मार डालो भगवान, टुकड़े टुकड़े कर दो, कोई परवाह नहीं। लेकिन एक बात आज आपने सिद्ध कर दी, क्या? कि भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। आज वही झांकी मेरे अंतस्थ में विराजमान हो जाए। प्रभु का नाम स्मरण करते रहें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बिना तेरे तो हमारा कोई सहारा भी नहीं है ना गोपाल। शाम के चाहे तो बिगड़ी तुम्हारी बने, श्याम चाहे तो बिगड़ी तुम्हारी बने। श्याम के बिन हमारा गुजारा नहीं, श्याम के बिन हमारा गुजारा नहीं। पापियों को गले से लगाते प्रभु, पापियों को गले से लगाते प्रभु, पापियों को गले से लगाते प्रभु, पापियों को गले से लगाते प्रभु। गति का तो तारा नहीं, कौन है गति का तो तारा नहीं। दिखाई दिया झूठ जग में न कोई, दिखाई दिया झूठ जग में न कोई, दिखाई दिया झूठ जग में न कोई, दिखाई दिया। अब हमारा जिसे हो हमारा नहीं, अब हमारा जिसे हो हमारा नहीं। अब में हमारा गुजारा नहीं। सुंदर पत्नी तो कभी रोने का मन करे तो कन्हैया के सामने प्रेम के दो आंसू बहाओ। कभी झगड़ने का, झगड़ा करने का मन करे तो भी इसी से झगड़ो। बहुत तारनहार बनता है, हमको तारेगा जब जानेंगे। श्याम सुंदर शरण में तेरी आ गया, श्याम सुंदर शरण में तेरी आ गया, श्याम सुंदर शरण में तेरी आ गया, श्याम सुंदर शरण में तेरी आ गया। पर हंसेगी जो तुम्हारा नहीं, दुनिया तुम पर हंसेगी जो तुम्हारा नहीं। श्याम के बिन हमारा गुजारा नहीं, श्याम के बिन हमारा गुजारा नहीं। श्याम सा कोई जग में सहारा नहीं, श्याम सा कोई जग में
शरीर का परित्याग कर गए, सीधे वैकुंठ चले गए। मोक्ष मिल गया पितामह भीष्म को। भगवान अब विदा लेना चाहते हैं हस्तिनापुर से, क्योंकि बहुत दिन हो गए आए। अब बोले हमें जाना है। सब लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि विदाई मेरे गोपाल को दी। कहते प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्युदिद्रक्षया बभ्रशयी कुसुमयी कृष्णम प्रेम वीणा स्मृति क्षणई। कुरुवंश की नारियों ने अटारियों पर चढ़कर गोविंद के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। जितने छोटे मोटे राज्य पड़ते हैं सब राजाओं ने गोपाल का अभिनंदन स्वागत किया और मेरे कन्हैया ने द्वारका में प्रवेश कर लिया। देवकी आदि सातों माताओं के चरणों में सिर रखकर के प्रणाम किया। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्तः स्वमात्रभिः भवन्ते शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। शास्त्र कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें बड़ों को प्रणाम करने से स्वतः बढ़ जाती हैं, ऑटोमेटिक, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। भगवान को छोड़ने के लिए साथ में अर्जुन गए थे। अर्जुन बड़ा प्रेम रखते हैं गोपाल से, अनेकों नाते निकाल रखे हैं, सखा का भाव रखते हैं, गुरु का भाव रखते हैं, रिश्तेदारी में साले भी लगते हैं कन्हैया। अर्जुन के अंदर एकाग्रता बहुत है। एक बार ऐसा हुआ कि रुक्मिणी जी भोजन बना करके लाई। कन्हैया बोले अर्जुन तो अभी सो रहे हैं, हम लोग साथ में ही भोजन करेंगे। घर में कोई अतिथि आए तो पहले उसको भोजन कराएं, तभी भोजन करना चाहिए। रुक्मिणी बोली तो आप बैठो विराजो, मैं अर्जुन को जगा करके लाती हूँ। देखा तो अर्जुन सो रहे कमरे में और अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन हो रहा है सोते सोते। सुनो, खाली मुख से आवाज नहीं आ रही, कान से भी आवाज आ रही है। हाथ पर कान लगा करके देखा तो हाथ से भी आवाज आ रही है। रुक्मिणी ने पैरों में कान लगा के देखा तो पैरों से भी आवाज निकल रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन चल रहा है ध्यान में। रुक्मिणी जी जगाना भूल गई और नृत्य करने लगी, ताली बजाने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। काफी समय बीत गया, भगवान सोचने लगे क्या हुआ, रुक्मिणी जी आई नहीं, अर्जुन को जगा के लाई नहीं, भोजन ठंडा हो रहा है। इतने में सत्यभामा जी आ गई, थाली रखी है, भोजन करने रहे, क्या बात है? बोले अर्जुन सो रहे, रुक्मिणी जगाने गई हैं, अभी तक लौटी नहीं, अर्जुन आएंगे तभी तो हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। बोली तो मैं जाती हूँ, अभी देखती हूँ क्या बात है। सत्यभामा जी गई तो रुक्मिणी जी ताली बजा रही हैं, अर्जुन सोते सोते कीर्तन गा रहे, वो अभी नृत्य करने लगी। 1 घंटा हो गया पूरा नाचते नाचते। नारद जी का पदार्पण हो गया। नारद जी आए, भगवान के सामने थाली रखी है, भोग रखा हुआ है, लेकिन भोग ले नहीं रहे। क्या हुआ भगवान? बोले क्या बताएं,
अर्जुन सो रहे हैं, उनको जगाने के लिए पहले रुक्मिणी गई, फिर सत्यभामा जी गई, लौटकर आई नहीं, भोजन ठंडा हो गया, किसी को मेरा ख्याल नहीं है बिल्कुल। नारद जी कहते हैं आप टेंशन मत लो, मैं जाता हूं, अभी जगा करके लाता हूं। नारद जी ने कक्ष में प्रवेश किया, अर्जुन के आंख बंद हैं, रोम रोम से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन चल रहा है। रुक्मिणी जी ताली बजा रही हैं, सत्यभामा जी नाच रही हैं। सो नारद जी जगाना भूल गए, बीड़ा बजाने लगे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। गुरु न मेरा कभी तुम्हारा, गुरु न मेरा कभी तुम्हारा, विद्वान होगे मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस राम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, वासुदेवा। बहुत समय बीत गया अर्जुन को रहते रहते। अर्जुन के जैसी एकाग्रता किसी में नहीं है। नहीं तो महाभारत में देखें तो वीरता में तो अर्जुन का चौथा पांचवा नंबर आता है। महाभारत में सबसे श्रेष्ठ वीर है कृष्ण द्वारिकाधीश। हर प्रकार की विद्या को जानते हैं। दूसरे नंबर के अतिरथी वीर हैं पितामह भीष्म। तीसरे नंबर के अतिरथी वीर हैं महाराज कर्ण। अर्जुन का नंबर तो चौथे पांचवें पर आता है, लेकिन अर्जुन में एकाग्रता बहुत है। गुरुजी ने परीक्षा ली कि देखो पेड़ पर एक चिड़िया है, उस चिड़िया की आंख को बीधना है तुम्हें। और शिष्यों को बुलाया, बोले तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोले एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उसमें हजारों लाखों पत्ते हैं, सैकड़ों डालियां हैं, उनकी एक डाली पर एक चिड़िया बैठी हुई है, शायद चिड़िया के छोटी सी आंख भी है। अर्जुन को बुलाया, बोले तुम्हें क्या दिखाई देता है? बोले मुझे तो केवल आंख दिखाई देती और कुछ दिखता ही नहीं। निवेदन करने का भाव है कि परमात्मा का भजन करो तो दुनिया को भूल जाओ, लक्ष्य एक ही रखो, केवल गोविंद को पाना है। समय बीत गया। इधर हस्तिनापुर में परीक्षित ने जन्म ले लिया। महाराज कुर्ता टोपी लेकर के आए भगवान भी। वैसे तो विराटनगर से आया था, पी लिया। उत्तरा विराटनगर की बेटी थी ना, लेकिन प्रभु भी लेकर के आए, आशीर्वाद दिया। सब लोग सानंद हैं, निवास करते हैं। महाराज युधिष्ठिर गांधारी और धृतराष्ट्र की बड़ी सेवा करते हैं। एक बार घूमते फिरते विदुर जी का आगमन हो गया और धृतराष्ट्र और गांधारी को बड़ा फटकारा, डांट लगाई। जिन पांडवों को तुम
जहर देकर के मारना चाहते थे, उनके घर मीठी खीर खाने में शर्म नहीं आती तुम्हें? जिनको लाक्षागृह में जलाकर के नष्ट करने का षड्यंत्र तुम्हारे पुत्रों ने रचा, उनके घर डल्लभ के गद्दे पर सोने में शर्म नहीं आती है? मुझे तो लगता है तुम्हारी बाहर की तो फूटी फूटी, अंदर की भी फूटी हुई है। धृतराष्ट्र बोले तो करूं क्या? बोले चलो मेरे साथ। अर्धरात्रि में ही गांधारी और धृतराष्ट्र को लेकर विदुर जी चले गए प्रवास क्षेत्र में। यहां कौरवों की याद में जल दे रहे महाराज युधिष्ठिर, और द्वारका में बड़ा प्रपंच हो गया। कुछ संतों का अपराध कर दिया यदुवंशी बालकों ने, यदुवंश के समाप्त होने का शाप लग गया। भागवत में लिखा है 10 पंचावशेषता, 10, 20, 50 बच्चे होंगे, सब आपस में ही पारणी मदरा का पान किया, लड़ झगड़ के मर गए। मेरे गोविंद भी अपनी लीलाओं का समापन करके जा रहे थे। अर्जुन को बुलाया और कहा मेरी पत्नियों को लेकर के वृंदावन चले जाना। गोपियों के चरणों की धूल इनके सर पर पड़ेगी तो ये पवित्र हो जाएंगी, पावन बन जाएंगी। मेरे जाने के बाद द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी, डूब जाएगी। एक बहेलिया को माध्यम बनाया मेरे गोविंद, अपनी लीलाओं का समापन करके चले गए। अर्जुन कृष्ण पत्नियों को लेकर के आ रहा था, स्वयं भगवान भील बनकर के आए और अपनी पत्नियों को छुड़ा लिया। ये बात किसी को मालूम नहीं। भीलन लूटी गोपिका सोई अर्जुन सोई बाण, मानो तो अर्जुन को यह उपदेश भी दे दिया, बिना मेरे तेरा गांडीव किसी काम का नहीं है। हताश, उदास और निराश होकर अर्जुन हस्तिनापुर में आए। चेहरे का तेज जुड़ा हुआ है। युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा, क्या हुआ? अरे चेहरे का तेज क्यों उड़ गया तुम्हारा? अर्जुन कुछ बोलता नहीं है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। हमारे कन्हैया कैसे हैं? अर्जुन ने रोते रोते कहा, भाई जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? जिनको हमने अपना सखा माना, नंदरानी के आंगन में नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, कभी जो किलकारी मारता था, जिसने मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए मेरा रथ हाँकने में भी संकोच नहीं किया, आज वो द्वारकाधीश हमें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए। क्या बात करता है? कैसे हुआ? इतनी वार्ताएं चल रही थी, दरवाजे के पीछे खड़ी थी माता कुंती। जैसे ही सुना कृष्ण चले गए, धड़ाम से पड़ी, प्राण निकल गए। जिस प्रकार से राम जी के वियोग में महाराज दशरथ राम राम कहि राम कहि राम, राम कहि राम, तन पर हरि रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम। इसी प्रकार से माता कुंती प्रभु के वियोग को सहन नहीं कर सकी, प्राणांत हो गया। युधिष्ठिर बोले, इतने दिन के बाद में तू आया अर्जुन, ये अप्रिय समाचार लेकर। परीक्षित की उम्र है अभी 5 वर्ष की। 5 वर्ष के परीक्षित को पांडवों ने बुलाया, इधर आओ बेटा जी। ऐसे करके तिलक कर दिया, छोटा सा मुकुट पहना दिया, सिंहासन पर बिठा दिया, आज से तुम राजा हो गए। परीक्षित बोले, मैं तो बहुत छोटा हूं बाबा, मैं कैसे राज करूंगा? बोले बेटा, जब तक तुम छोटे हो तब तक हमारे मंत्री हैं, महामंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सेनापति हैं, सब लोग तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। और जब तुम समर्थ हो जाओ तो 3 चीजों को जीवन में उतारना,
अतिथि का सत्कार करना। घर पर कोई आ जाए भोजन करने के लिए तो उसे भूखा मत जाने देना। दूसरी बात, कभी भी जाने अनजाने में भी संत महात्माओं से मजाक मत करना। संत का अपमान मत कर देना। आ गया तो छोड़ देना उसे। 3 बातों को जीवन में याद रखोगे तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। आशीर्वाद देकर के द्रौपदी को साथ में लिया, 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। बद्रीनाथ से थोड़ा ऊपर जाकर सतोपत है, अलकनंदा नदी के बाद, जहां से सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है। वहीं सतोपत से स्वर्गारोहण किया। रास्ते में जितने भी तीर्थ पड़े सबका सेवन करते हुए पांडव लोग गए। सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ। भीमसेन बोले द्रौपदी क्यों गिरी? बोले द्रौपदी ने थोड़ा भेदभाव किया था। इसके पति तो हम 5 थे, लेकिन अर्जुन के प्रति थोड़ा ज्यादा लगाव था, आकर्षण था। थोड़ी आगे चले तो नकुल सहदेव भी गिर गए। भाई जी, ये नकुल सहदेव, बोले इनको भी थोड़ा अभिमान था। एक को सुंदरता का अभिमान, दूसरे को गणित विद्या का अभिमान। सहदेव सुंदर ज्यादा थे, नकुल जी गणित के बड़े विद्वान थे। और जिसके अंदर जरा सा भी अभिमान अहंकार हो, वो शरीर के सहित स्वर्ग नहीं जा सकता। थोड़ी सी आगे चले तो महाराज अर्जुन भी लड़खड़ाने लगे, भाई जी मैं भी गिर रहा हूं। अब मैं क्यों गिर रहा हूं? भगवान बोले तुम्हें भी, धर्मराज बोले तुम्हें भी अहंकार था अपने गांडीव का। एक बार तो ब्राह्मण से कहने लगे कि मैं संकर्षण नहीं हूं, मैं कृष्ण नहीं हूं। अहंबा अर्जुनो नाम गांडीव वही यस्य धनुः, मैं अर्जुन हूं जिसका धनुष गांडीव है। भीमसेन भी लड़खड़ा करके गिरने लगे। भीमसेन बोले मैं क्यों? धर्मराज हंस के बोले तुम ज्यादा खाते इसलिए हो गया। शरीर के सहित तो धर्मराज युधिष्ठिर पधारे, उन्हें भी 1 मिनट नरक दर्शन करना पड़ा। नरक में ले गए। बोले क्यों नरक में क्यों ले जा रहे हो भाई? बोले महाराज एक आपने झूठ बोला जीवन में, एक आपने झूठ बोला इसलिए आपको 1 मिनट का नरक दर्शन करना पड़ेगा, 1 मिनट नरक में रहना पड़ेगा। धर्मराज बोले हमने कहा झूठ बोला? नहीं नहीं महाराज आपने बोला, असुस्थामा हतोवा नरोवा कुंजरोवा। धर्मराज बोले वो तो कन्हैया ने बुलवाया था, हमने नहीं बोला। सो नरक में ही देखो गोविंद प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी की जय। नरक में ही कन्हैया प्रकट हो गए। बोले मैंने कब कहा था? युधिष्ठिर बोले कहा नहीं था आपने? असुस्थामा हतोवा। दरअसल में क्या था कि द्रोणाचार्य जो गुरु थे ना, ऐसे बाण चला रहे थे कि पांडवों की सेना बिछाए जा रहे थे जमीन पर। अर्जुन बोले इनसे जीतना तो बड़ा मुश्किल है, गुरु हैं हमारे। कन्हैया बोले ऐसा करो, पांडव लोग रोजाना सुबह 4 बजे जाते हैं प्रणाम करने के लिए, और गुरु द्रोणाचार्य आंख बंद करके माला पर जप करते रहते हैं, और आंख बंद किए किए आशीर्वाद दे देते हैं, वो प्रणाम करके आ जाते हैं। तुम लोग ऐसा करो कि 3:30 बजे ही चले जाओ। दुर्योधन आता है 4 बजे, तुम चले जाओगे 3:30 बजे, तो जो आशीर्वाद मिलना है वो तुमको ही मिल जाएगा। कन्हैया भी साथ में गए, 3:30 बजे जाकर के प्रणाम किया। प्रणाम करते हैं गुरुजी। गुरुजी को लगा कि दुर्योधन आया होगा,
बोले विजयी भव। अर्जुन बोले विजयी कहां से भव, आप जब तक रहोगे हमको जीतने कहां दोगे? गुरुजी ये बताओ आप मरोगे कैसे? बोलो जय गोपाल जी के। कोई चेला गुरुजी से पूछ सकता है क्या आप मरोगे कैसे? बोले अब क्या बताऊं, तुम लोग आए हो, प्रणाम भी किया है, मैंने विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया है। मैं जब तक अपना कोई अप्रिय समाचार न सुनूं तब तक नहीं मरूंगा। जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है तब तक तो किसी की, इंद्र की भी हिम्मत नहीं कि मुझे हरा दे। और मेरा कोई प्रिय मुझे छोड़कर चला जाए तो धनुष बाण फेंक दूंगा। और मेरी ममता तो मेरे एक ही पुत्र है, उसमें है अश्वत्थामा। यदि कोई यह समाचार दे दे कि अश्वत्थामा मारा गया तो हथियार फेंक दूंगा। फिर तुम क्या, मुझे कोई भी मार सकता है। कन्हैया ने योजना बनाई और पांडवों की ही सेना में एक हाथी था अश्वत्थामा नाम का, उस हाथी को मार दिया और जोर जोर से हल्ला मचा दिया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन द्रोणाचार्य तो बाण पर बाण चलाए जा रहे हैं, बाण पर बाण खींचे जा रहे हैं। कन्हैया बोले अश्वत्थामा मारा गया बोल दिया, फिर भी बाण चला रहे हो गुरुजी, प्रतिज्ञा का क्या हुआ? बोले तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम तो छलिया हो, महाझूठा, तुम झूठे हो। हाँ मेरा धर्मराज युधिष्ठिर कह दे तो मैं बाण धनुष दोनों त्याग दूंगा। रथ लेकर के युधिष्ठिर जी महाराज के पास में आए कन्हैया और बोले बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। बोले कहां मारा गया? अश्वत्थामा तो वो लड़ रहा है महाराज। नहीं नहीं, ये जो मरा है ये अश्वत्थामा है। आपको तो केवल इतना बोलना है अश्वत्थामा हत, बाकी मैं संभाल लूंगा। अश्वत्थामा तो मरा ही है ना। अब जो आदमी कभी झूठ नहीं बोलता जीवन में, एक आध बार उसे मजबूरी में बोलना पड़े तो लड़खड़ा के ही बोलेगा, अपनी तरफ से दो चार बात और मिला देगा उसमें सफाई देने के लिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मारा गया। और बाद में बोले नरोवा कुंजरोवा, आदमी है कि मनुष्य, मनुष्य है कि हाथी है, देख लेना। लेकिन बाद वाली बात तो किसी को सुनने ही नहीं दी। कन्हैया ने शंख बजा दिया जोर से, धनुष बाण फेंक दिए गुरुजी ने, धनुष बाण फेंक दिए और धृष्टद्युम्न आया और बाण मारा। गुरुजी का राम नाम सत्य हो गया। बोलो जय गोपाल जी। तो आज कह रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से थोड़ी बोला था, ये तो कन्हैया ने बुलवाया था। कन्हैया बोले हमने ये कब कहा था कि तुम झूठ बोलो? भाई अश्वत्थामा तो मरा ही था, खाली आपको ये बोला था कि आपको इतना बोलना है अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मारा गया। इतना कहते तो वो झूठ था ही नहीं। आपसे किसी ने ये तो पूछा नहीं था कि मरने वाला आदमी है या हाथी है। फिर आपने अपनी तरफ से क्यों लगा दिया कि नरोवा कुंजरोवा? इसीलिए आपको 1 मिनट नरक दर्शन हुआ महाराज। धर्मराज बोले तुम्हारे लिए दंडोत, प्रणाम करके चले गए सीधे स्वर्ग में। परीक्षित तो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं ऐसे परीक्षित महाराज बढ़ रहे हैं। इरावती नाम की कन्या के साथ विवाह भी हो गया। और सुखदेव स्वामी कहते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कभी नेत्र बंद करके गोपाल की झांकी का दर्शन करते हैं परीक्षित। और ध्यान में कन्हैया को देखते हैं, कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा, ऐसी लालसा रहती है। जितना समय मिलता है सत्संग करते हैं। आज परीक्षित जी बैठे हैं एकांत में, मन में सोचने लगे
मेरे बाबा लोग क्या छोड़कर गए, देखूं जरा खजाने में जाकर। खजाने में गए तो सोने का मुकुट। परीक्षित ने सोचा मेरे बाबा इसे पहनते होंगे, आज मैं पहन कर देखता हूं। जरासंध का मुकुट था, साफ करके वही पहन लिया। पहनते ही परीक्षित की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो गया। मन करने लगा शिकार करूंगा। राजा लोग शिकार खेलने जाते हैं और 2-4 सैनिकों को साथ में लेकर वन में चले गए। परीक्षित ने वन में जाकर के क्या देखा, गौ माता है। गौ माता के पास में एक बैल खड़ा है और आश्चर्य की बात यह है कि बैल के 3 चरण है ही नहीं, केवल एक चरण पे खड़ा हुआ है, एक पैर पर। गौ माता उस बैल को देख करके रोती है। मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, गाय बोलते हैं पृथ्वी को और बैल बोलते हैं धर्म को। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते थे, त्रेता में 3 चरण होते थे, त्रेता के बाद द्वापर आता तो 2 चरण बाकी रहते हैं और द्वापर के बाद कलयुग आता है तो एक ही चरण है और वो चरण है सत्य का। इसीलिए भागवत के शुभारंभ में किसी को वंदन नहीं किया व्यास जी ने, किसी देवी विशेष का, देवता विशेष का नाम नहीं लिया। बोले सत्यम परम धीमहि, सत्य के ऊपर टिका हुआ है कलयुग में धर्म। और देखो सत्य सब चाहते हैं। सिपाही चोर को पकड़ेगा तो डांट करके बोलेगा सही बोलना, सत्य बोलना, चोरी करिए। चोर चोर आपस में भी बैठेंगे तो बोले सही सही करना हिसाब। सत्य सब चाहते हैं। बेटा भी बाप से कहेगा तो बोलेगा सही बोलना। सत्य की सबको जरूरत है, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। परीक्षित महाराज और थोड़े से आगे को बढ़े तो एक काला काला विकराल पुरुष आया और उस बैल के एक पैर को भी तोड़ने पर उतारू है। परीक्षित ने पीछे मुड़कर के देखा, डांट लगाई, कौन हो तुम? मेरे राज्य में रहकर के किसी भी जीव को सताना मना है। एक पैर पर खड़ा है बेचारा, उसको भी तुम तोड़ना चाहते हो? ये काला काला पुरुष कोई और नहीं, कलयुग है। और ये कलयुग चाहता नहीं कि धर्म सुरक्षित रहे। हम लोग कथा में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते मोबाइल बच जाए तो समझ लेना कलयुग गड़बड़ी कर रहा है। एक लिए मैं राणा के कर देगी, वो देखो गोपाल जी दाल में नून घड़ा घेर दे, हो सके ना। अगर कथा में बैठे बैठे घर की याद आ जाए तो कलयुग की गड़बड़ी है। कलयुग चाहता नहीं कि हम कथा सुने। बोले तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। क्षेत्रे मदीये तुम धर्म बंधु, तुम अधर्म का भाई है, अधर्म का बंधु है, मेरे राज्य को छोड़कर चला जाए। मारने के लिए दौड़े परीक्षित महाराज। कलयुग तो हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़ा, आपकी शरण में हूं भगवान, क्षमा कर दो। सो अपने बाबाओं की बात याद आ गई परीक्षित को, शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना। बोली न ते गुणा केस यशोधराणा, बद्भर जलय भई भयमस्त किंचित। उसके सामने खड़ा है, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, पर मेरे क्षेत्र को छोड़कर चला जा, बस मारूंगा नहीं तुझे। कलयुग बोला कहां जाऊं महाराज, चारों दिशाओं में तो आपका साम्राज्य है, आप ही कोई स्थान बता दो। परीक्षित ने 4 जगह दे दी रहने के लिए, द्यूतम, पानम, स्त्रीय, सूना।
जुआ खेलने में कलयुग का निवास है। कपट के रूप में कली रहता है। मदिरा पान करने में कलयुग का निवास है। इसमें मद के रूप में कली रहता है। परस्त्री गमन करने में कलयुग का निवास है। निर्लज्जता के रूप में कली रहता है। सुना बोलते हिंसा को, जीव हत्या करने में कलयुग का निवास है। इसमें निर्दयता के रूप में कलयुग निवास करता है। 4 जगह दे दी, रहो आराम से। कलयुग बोला एक जगह तो बढ़िया सी देते, ये चारों जगह ऐसी है, कोई समझदार व्यक्ति जाएगा क्यों वहां पर? परीक्षित के मुंह से निकल गया होगा कि तू जाओ, सोने में भी तुम्हारा निवास है। वैसे सोने में भगवान का निवास होता है। आपने देखे होंगे शालिग्राम जी छोटे से होते हैं, वो स्वतः प्रतिष्ठित होते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। वो दामोदर कुंड में दुनिया में एक ही जगह मिलते हैं शालिग्राम जी। और असली शालिग्राम की पहचान क्या है कि एक तुलसी का पौधा तोड़ करके कुंड में डालते हैं और 30-40 फुट नीचे पानी में जितने भी शालिग्राम होंगे ऊपर उठ करके आ जाएंगे, तुलसी से चिपक जाते हैं। ये असली शालिग्राम होती है। लेकिन शालिग्राम की पूजा करते क्यों हैं? क्योंकि जो असली शालिग्राम होते हैं उनके अंदर सोना होता है। सोना होता है उनके अंदर। और भगवान अर्जुन को अपनी विभूति बताते हैं, उनमें भी कहते हैं कि धातुओं में सोना में हूं, धातु नाम अस्मि कांचनम, वृक्षों में पिप्पल में हूं, ज्ञानियों में उद्धव में हूं, सर्पों में वासुकी सर्प में हूं, धारण करने वालों में शेषनाग मेरा स्वरूप है। अपनी विभूति बताते हैं तो उसमें कहते हैं कि धातुओं में स्वर्ण मेरा रूप है। और यहाँ कलयुग को जगह दे दी परीक्षित ने सोने में। तो संतों ने थोड़ा बचाव कर दिया, बोले जो ईमानदारी से कमाया हुआ स्वर्ण है उसमें भगवान का निवास है, बेईमानी से जो कमाया हुआ धन है उसमें कलयुग का निवास है। सोने का मुकुट पहना था तो सूक्ष्म रूप लेकर के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया कलयुग। बुद्धि बिगड़ गई, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। थोड़ी सी आगे को चले तो एक समीक नाम के महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। परीक्षित बोले, हम यहाँ के सम्राट परीक्षित बोलते हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, भोजन की व्यवस्था करो, थोड़ा जल दो। लेकिन समीक मुनि तो समाधि में बैठे थे, अंतर्मुखी हो चुकी थी जिनकी अंदर की वृत्तियां सब। और जिस व्यक्ति की वृत्ति अंतर्मुखी हो जाए, पास में ढोल बज रहा है कि क्या हो रहा है मालूम नहीं चलता। जो अपने अंदर प्रवेश कर जाए। समीक ऋषि को पता ही नहीं क्या हुआ। परीक्षित ने सोचा भोजन पानी देना पड़ेगा, इसलिए बाबा ढोंग कर रहा है। महात्माओं को समझना बड़ा कठिन होता है। कई संत तो ऐसे होते हैं, देखने में संत जैसे लगते ही नहीं, न तिलक, न छापा, न गेरुआ कपड़े, लेकिन उच्च कोटि के संत होते हैं। हमारे ब्रज में एक बाबा हैं, रमेश बाबा। ब्रज छोड़ करके कहीं नहीं जाने का संकल्प ले रखा है। रहेंगे तो ब्रज में रहेंगे, मरेंगे तो ब्रज में मरेंगे।
भगवान भी आकर के कह दे कि वृंदावन की सीमा से बाहर में खड़ा हूं, आके दर्शन कर जाओ, तो संत बोलते हैं कि तुम्हारी 100 बार गर्ज पड़े तो वृंदावन में आके दर्शन दो, हम लोग वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे, ब्रज छोड़ के नहीं जाएंगे। तो रमेश बाबा जी ऐसे हैं, ना तो गेरुआ वस्त्र पहनते, ना कोई दाढ़ी वाड़ी रखते, और ब्रजमंडल के एक एक गांव को संभालने का काम कर रहे हैं। शास्त्रों में पढ़ते, जहां जहां कन्हैया ने लीलाएं की है, यहाँ गौ चराई है, यहाँ मंदिर बनवा दिया, यहाँ पर गाय पानी पीती थी, कुंड बनवा दिया। जो जो लीला जिस जिस गांव में की है उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, अरबों रुपए लगा चुके अब तक, और 1 रुपया हाथ में रखते नहीं है। 84 कोस की ब्रजमंडल की यात्रा करते हैं, कम से कम 3 लाख 4 लाख लोग उनके साथ चलते हैं। कम से कम 500 ट्रकों में सामग्री भर के चलती है साथ में। तो संत को पहचानना बड़ा मुश्किल है। यहाँ परीक्षित ने पहचान नहीं पाए परीक्षित, और गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। असली संत को नकली संत समझ लिया। और रामायण अगर आपने पढ़ी हो तो रामायण में प्रताप भानु की कथा आती है, वहां एक ढोंगी संत को असली संत समझ लिया और प्रताप भानु का सत्यानाश हो गया। संतों को समझना बड़ा मुश्किल है सज्जन। समी समाधि में है, गले में सर्प पड़ा है, उल्टा सीधा कहकर के परीक्षित तो चले गए वहां से। यशस्वी बेटा श्रृंगी, बालकों ने श्रृंगी को बताया तुम्हारे पिता के गले में मरा सर्प डालकर महाराज परीक्षित अपमान करके चले गए। कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और वाणी रूपी वज्र छोड़ दिया श्रृंगी ने। परीक्षित को बड़ा अभिमान है, चक्रवर्ती सम्राट हो गए तो मेरा कोई पतन नहीं हो सकता, चाहे जिसका अपमान कर दूं। श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा और आकर के परीक्षित को डसेगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी। ऐसा करके मंत्र पढ़ करके जल छोड़ दिया। पिताजी के पास आकर के रोने लगा, पिताजी मैंने सुना है महाराज परीक्षित आपका अपमान कर गए। बोले कोई बात नहीं बेटा, गलती तो हम ही लोगों की है ना बेटा। देश का राजा हमारे घर पर आया, अब मैं तो समाधि में था, तुम्हें खेलने से फुर्सत मिलती नहीं। उनका सम्मान करना हमारा धर्म बनता है, फर्ज बनता है। भूख प्यास लगी होगी, बेचारे कुछ याचना कर रहे थे मैंने सुना है, लेकिन मुझे तो पता नहीं ना, मेरी वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाएं, समाधि लग जाए तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है बाहर। कोई बात नहीं, जो राजा रोज फूलों की माला चढ़ाते हैं, एक दिन सांप भी डाल गए तो क्या है। श्रृंगी बोले कोई बात कैसे नहीं, मैंने तो वो इंतजाम किया है कि जीवन में परीक्षित के खानदान में भी कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। समीक ऋषि बोले क्या किया तुमने? बोले मैंने साफ दे दिया, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से महाराज परीक्षित की मौत हो जाएगी, मर जाएंगे। समीक बोले तूने बहुत गलती की बेटा, हम लोग संत हैं, लोग हमें पूछते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने संतों के लक्षणों को धारण कर रखा है कि तितिक्षया कारुणया, करुणावान होना चाहिए, और मैत्र्या चाखिल जंतु, सबसे मैत्री का भाव रखना चाहिए। वो स्वामी जी लिखते हैं ना रामचरितमानस में, उमा जे राम चरण रति विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। सबको भगवान में देखना है, करना। तूने बहुत बड़ी गलती की पागल, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ब्राह्मण का वचन है, खाली जा नहीं सकता। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा कि जाओ परीक्षित के पास, उनसे कहो मेरे नासमझ पुत्र ने 7 दिन में मृत्यु का शाप दे दिया है,
जो बाण निकल गया वो वापस नहीं हो सकता। महाराज परीक्षित चाहें तो अपनी मुक्ति का उपाय कर सकते हैं। इधर परीक्षित ने मुकुट को उतारा, कलयुग का प्रभाव समाप्त हुआ, आंखों से आंसू झरने लगे। आज मैंने क्या कर दिया? समीप जैसे महात्मा के गले में मरा सर्प डाल करके आ गया। ये हाथ टूट क्यों नहीं गए जिनसे मैंने सर्प को डाला? ये वाणी गल क्यों नहीं गई जिससे मैंने महात्मा को बुरा भला कहा? गौरमुख आ गया, प्रणाम किया। महाराज प्रणाम करता हूं। कहिए कैसे आना हुआ? आज मुझसे बड़ा अपराध हो गया। मैं आऊंगा, ऋषि से चरणों में पढ़ करके माफी मांगूंगा। मैंने बहुत गलती की है, उनसे बोलना मुझे माफ कर दे। गौरमुख बोला, माफी का समय तो निकल चुका महाराज। क्या हुआ? बोले, श्रृंगी ऋषि ने 7 दिन में मृत्यु का शाप दिया है महाराज आपको। आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा, आपको डसेगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी। महाराज समीप ने मुझे भेजा है, आप चाहें तो अपनी मुक्ति का उपाय कर सकते हैं, क्योंकि सर्पदंश से जिसकी मृत्यु होती है उसकी मुक्ति नहीं होती। परीक्षित महाराज की तो आंखों में आंसू छलछला गए। ऋषि कुमार ने अच्छा नहीं किया, मुझे साथ देकर के बिल्कुल ठीक नहीं किया, क्योंकि मेरे जिस शरीर से समीप जैसे महात्मा का अपमान हुआ, उसको 7 दिन तो क्या 7 मिनट भी मैं जीवित नहीं रखना चाहता। लेकिन 7 दिन का समय गोविंद ने दिया है मुझे, 1 मिनट भी जीवन का बर्बाद नहीं करूंगा। तुरंत पत्नी के पास में गए, खुश हो गई, चेहरा खिल गया। धर्मपत्नी बोली, मुझे लग रहा है आज तुम ज्यादा ही प्रसन्न हो, क्या हो गया? क्या मिल गया ऐसा तुम्हें? बोले, देवी, ब्रह्मा की सृष्टि में मैं पहला व्यक्ति ऐसा हूं जो सीना ठोक के कह सकता है कि 7 दिन से पहले मरने वाला नहीं हूं। नहीं तो जीवन का 1 क्षण का किसी का भरोसा है, 1 मिनट का भरोसा नहीं है। लेकिन मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता, क्योंकि ब्राह्मण का साथ कभी झूठा नहीं होगा। आनंद फानन में जल्दबाजी में बेटा को राजगद्दी पर बिठाया और सीधे चले गए गंगा किनारे। दिल्ली से हरिद्वार जाते हैं ना, तो मुजफ्फरनगर के पास में एक जगह है गंगा जी का किनारा, जिसको बोलते हैं सुप्ताल। बड़ी सुरम्य जगह, इतनी अच्छी जगह है, वहां जाते ही शांति मिलती है। मेरे पूज्य गुरुदेव की कथा हुई, 8 दिन वहां रहने का मुझे सौभाग्य मिला। बड़ा आनंद आया। सुप्ताल में जाकर के परीक्षित बैठ गए। आंख खोल करके देखा तो हजारों संत परीक्षित के सामने बैठे हैं। संतों का मन समाधि में नहीं लगता, मन कहता है चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। आंख खोल करके देखा हजारों संत विराजमान हैं। परीक्षित ने हाथ जोड़े। मुझे लगता है ऋषि कुमार ने मुझे साप नहीं वरदान दिया है। यदि उसने साप नहीं दिया होता तो इतने हजार संत एक साथ मुझे दर्शन देने के लिए क्यों आते? आपसे केवल इतना ही पूछना है, जिस व्यक्ति को जल्दी मरना है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? और बड़े ऋषि बैठे हैं सभा में, 1 आध 2 4 नहीं, छठे महात्मा विराजमान हैं। अत्रि वसिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च